इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में एंटीवेनम जैसी जीवन रक्षक दवा तो मौजूद थी, लेकिन उसे लगाने के लिए डॉक्टर नहीं था। सर्पदंश के शिकार 2 साल के मासूम को इलाज के बजाय जबलपुर किया गया रेफर। रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के कटंगी के पंचमपुर में बंदरों को भगाने के लिए छोड़ा गया घातक करंट की चपेट में आया बेजुबा गाय का मासूम बछड़ा, दर्दनाक मौत। घटना से गौ सेवकों में आक्रोश, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग। डोंगरगढ़ में फिर दिखा तेंदुआ। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर देर रात चहलकदमी से दहशत। डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग के करीब तेंदुए की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट, निगरानी बढ़ाई, सुनसान जगहों पर जाने से बचने की अपील। हजारीबाग के लुंदरू गांव में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। ईदे मिलाद उन नबी के जुलूस में दोनों समुदाय ने साथ बांटी खुशियां। माला मिठाई से हुआ स्वागत। जुलूस में दिया अमन शांति का संदेश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के कटंगी स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। सर्पदंश के शिकार 2 साल के मासूम मोहम्मद अवान को बचाने के लिए अस्पताल में एंटीवेनम इंजेक्शन तो मौजूद था, लेकिन उसे लगाने के लिए डॉक्टर ही नहीं था। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में बच्चे को जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब सवाल है, जब जीवन रक्षक दवा मौजूद थी तो इलाज क्यों नहीं मिला? बीएमओ आदर्श बिश्नोई का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। देखिए, जब भी सांप काटने की कंडीशन होती है तो उस समय एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था, 2 साल का बच्चा था, और उसको विशेषज्ञ की निगरानी में ही वो इंजेक्शन लगाया जा सकता था, तो इसीलिए उसको तत्काल रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज। लेकिन दुर्भाग्य को मुझे बाद में पता चला कि वो मेडिकल कॉलेज पहुँचते से ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि अभी पिछले 4 महीने से अस्पताल में पूरी 4 पीएससी है मेरे अंतर्गत, जहाँ पे कटरा, बेलखेड़ा है, नमसर है, बोरिया है और कटंगी है। चारों में अभी एक भी चिकित्सक की हमारे चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे चिकित्सक नहीं है अभी। तो और ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग स्टाफ का सहारा है। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। इंजेक्शन करने कुछ इंजेक्शन और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं भैया जो सिंपल, अगर सिर्फ बॉटल लगनी हो तो एक हमारी नर्सिंग स्टाफ भी लगा सकती है। लेकिन जो कि बच्चे की मामला है उसमें डोज कैलकुलेशन करना हर किसी के बस का नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब तक डॉक्टर की निगरानी ना हो वो इंजेक्शन लगाना मुश्किल होता है। एंटी स्नेक वेनम के बहुत सारे वो भी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, उसमें एक बार सेंसिटिविटी, रिएक्टिविटी सब देखना पड़ता है। तो वो इतने छोटे बच्चे का इस अस्पताल में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण अंचल में, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बड़ा अस्पताल हो तो फिर भी एक बार उसमें देखा जा सकता है। उसी समय एक हमारे डिलीवरी हो रही थी, अगर आपको पता होगा तो हमारे नर्सिंग स्टाफ उसी समय एक डिलीवरी करा रहा था, जो इसलिए भी हमको रेफर करना जरूरत था क्योंकि एक बच्चा चूंकि वो बाहर निकल रहा था, वो नर्सिंग स्टाफ वो भी, और चूंकि यहाँ पे एक ही स्टाफ की पोस्टिंग है, सिर्फ मात्र हमारे 3 नर्सिंग स्टाफ की पोस्टिंग है और 24 घंटे सुचारू रूप से अस्पताल चालू होता है। और उसी नर्स को डिलीवरी भी कराना रहता है, उसी नर्स को इमरजेंसी कैजुअलिटी भी देखना रहता है। क्योंकि उस समय बच्चा भी बाहर आ गया था। आप लोग अगर उस समय घटना उस समय अगर मौजूद थे तो आपने भी देखा होगा कि सिस्टर के हमारे ग्लव्स पहने हुए हाथ थे और उस समय वो बच्चा निकाल ही रही थी और बीच में ये बच्चा आ गया।
मैं मानता हूँ कि वहाँ पे अगर उस बच्चे को सही समय पे सही उचित इलाज मिलता तो हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि ऐसे केसेस में जब एंटी स्नेक वेनम की अवेलेबिलिटी होती भी, लेकिन जब सर्प का डंस बच्चों में और जल्दी जाता है और उसमें रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो जाता है। हम ड्रिप तो लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन अगर जब डॉक्टर होता, लेकिन अगर डॉक्टर होता भी, जब भी हमको भेजना तो मेडिकल कॉलेज ही पड़ता और उस बच्चे को इमीडिएट वेंटिलेटर की नीड थी। तो अगर वो बच्चा वेंटिलेटर की सपोर्ट में जाता तो उसकी रेस्पिरेटरी मसल बच पाती, ऐसे तो बचना मुमकिन नहीं। वो करीब 4 से 4:30 के बीच की टाइम था। वो बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो अपनी नानी के यहाँ गया। नानी के यहाँ जाने के बाद वो अंदर घुसने को हुआ तो सांप के ऊपर उसका पैर रखा तो उसने उसको डसा। अस्पताल ले गए तो नर्सों ने बोला कि आप रेफर के लिए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है अवेलेबल। बोले हमारे उसमें नहीं है, हम यानी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और अभी हमारे पास एक पेशेंट है। मध्य प्रदेश के कटंगी क्षेत्र के पंचमपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बंदरों को भगाने के लिए बाउंड्री वॉल और घर की छत पर कथित तौर पर छोड़ा गया घातक करंट एक बेजुबा गाय के बछड़े के लिए जानलेवा साबित हुआ। करंट की चपेट में आने से बछड़े की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय गौ सेवकों में भारी आक्रोश है। गौ सेवक आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और लापरवाही के तहत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता इमरान खान की ये रिपोर्ट। ये पंचमपुरा वार्ड नंबर 5 के रहवासी हैं शेख रहमान, पिता शेख बाबू। इन्होंने क्या है अपने घर में बंदर अंदरों की सुरक्षा के लिए कुछ ओपन तार लगाए थे जिनमें करंट प्रवाहित था। तो उसमें एक गाय का बछड़ा जो है चपेट में आने से उसकी करंट से मृत्यु हो गई थी। तो मौके पर पुलिस जाके विधिनुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी शेख रहमान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई कि शेख रहमान के घर में करंट द्वारा गौवंश की हत्या हुई है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि बाउंड्री वॉल, मकान एवं बाथरूम में जीआई तार फैला के रखा गया था एवं खंबे घर के मीटर से कनेक्शन दे करके करंट फैलाया गया था, जिस करंट में आने से एक गौवंश की मृत्यु हुई है। मोहल्ले वालों एवं आसपास लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि यह हमेशा इसी प्रकार की हरकतें करता है एवं आए दिन लड़ता झगड़ता रहता है। लोगों द्वारा 1-2 बार इसको मना भी किया गया तो इसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। मैं शासन प्रशासन से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के विधर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो एवं उचित न्याय व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के बंडा के विनायका से 17 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कामती गौड़ की मौत कथित झोला छाप डॉक्टर द्वारा संचालित प्रिंस बाल क्लिनिक में हुई। मामले में एफआईआर दर्ज है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी क्लिनिक का संचालन जारी है। बीएमओ योगेंद्र खटीक का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। अब सवाल है स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक और संबंधित डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की। पेट दर्द हुआ था, हम बंडा अभिनयका से आए हैं। अभिनयका थाना लगता है, चक्रवर्ती नगर से आए हैं ग्राम पंचायत। तो हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारी जो भतीजी थी इनकी लड़की का पेट दर्द हुआ थोड़ा ऐसा नॉर्मल, तो हम अभिनयका झूला छाप डॉक्टर के पास लो आ गए। तो उसने बोला कि भाई को 2 बॉटल लग हैं, तो अपन तो डॉक्टर हैं भाई जो जैसी के बहन। तो उसने 2 बॉटल लगाई। 2 बॉटल लगाने के बाद बोलने लगो जाओ को घरे लो आ जाए, नींद आ है जगह जो नहीं। तो घरे लो आ गए, घरे जी सोई हम उन्हें 10-15-20 मिनट बाद ऐसे आधा घंटा में देखो कि कचुहाल चल रही है हो रही, देखी जो ख़त्म हो गई। अब तत्काल हम लोग लेके बंडा स्वास्थ्य केंद्र गए सरकारी, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया कि जाओ कुछ नहीं। फिर वो तहीं पे पोस्टमार्टम करवा। पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग वापस आए रिपोर्ट करने को कि रिपोर्ट कर ले भाई, रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले। तो हम लोग वहीं पे सब रखें खड़े हो गए 10-50 जने, तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी। डॉक्टर तो वो दवाई करके फरार ही हो गए, तो डॉक्टर तत्काल भग गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिले। एसपी ऑफिस 10 बार हो चुके, कलेक्टर मैडम के 10 बार हो चुके, क्या गरीबों की कोई सुनाई नहीं है? अगर गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती है शासन में, तो
हम प्रशासन से क्या कह रहे हैं कि अपने यहाँ खूब बड़ा बोर्ड टांग दें कि गरीब की कोई यहाँ पर सुनाए नहीं है। गरीब तो बिल्कुल आवे ही नहीं, भूल के भी अगर आहे तो उसको बंद कर। सरकार से मदद तो बिल्कुल मांगे ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं बिल्कुल इनको न्याय मिले और दोषी को पकड़ा जाए। अगर हम ये गलत हैं तो इन पे कार्रवाई हो, हम ये चाह रहे हैं। कलेक्टर मैडम के हम बहुत से वीडियो देखते हैं कि इनने तत्काल इस पे एक्शन लेते, अभी तक उनने हमारे विषय में कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री, कलेक्टर मैडम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीब को न्याय दिलाएं और अगर इसमें दोषी जे कोई भी हो उसको पकड़ें। काम में दवाई करवाई थी, प्रिंसिपल बंगाली है, उसके पास करवाई थी। वो बोला कि 2 बॉटल लगेंगे तो ठीक हो जाएगी बच्ची। मैंने ठीक है करो दवाई करी, सुबह वो कर लो कि आराम से कहीं नींद आएगी थोड़ी बहुत, कहीं सो जान देना। शाम में तो सलो वाला गला खिचड़ी बनाना थोड़ी इसके बाद खिलाना होते गए। सो बको आध घंटा नहीं लगो और मोनी बोली सो हमने हाथे से जीप करी, एक मैंने अपने पैसों से हम लोग आगे बंडा सोते मृत्यु कर दे कि ख़त्म हो गई बस 17 बस। पेट दर्द प्राइवेट है वो ऐसा ही है, झोला छाप है। हमने भी नहीं थाने वालों की नाक के तरी में रहता है हर चीज़। एक जगह और हमने ऐसे बंडा में जानकारी ली थी, सुबह का बोल रहे थे सरकार बोल रही है कि ऐसे झोला छापों को सरकार पकड़ नहीं पाएगी, गई ऐसे मुत के फिर रहा झोला छाप। कब की घटना आप बता रहे? जी भाई 22/6 की है। हमें न्याय मिलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर फिर रहा है जो मौत के घाट उतार रहे हैं बच्चों के इलाज है। सरकार बोल रही कि लड़कियों की ऐसी सुरक्षा, ऐसी बे डॉक्टर लोग का पता क्या कर रहे हैं कि हम तो न्याय चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारी बच्ची के साथ हुआ ऐसा ही सबके संग होगा। ये डॉक्टर लोग कर रहे हैं जो झोला छाप कर रहे हैं, ऐसे गांव में पड़े फिर रहे। सरकार बोल रही कि मैं ऐसा ऊंचा है, हमारे ना फिर बिनेका में अस्पताल खोलो। हमारे गरीब आदमी हमारे नहीं आ सक रहे हैं, हमारे खुद के वाहन लेके नहीं आ सक रहे हैं। अब जैसे सरकारी चल रही गाड़ी ठीक है, अब हम खुद तो वेट नहीं कर पा रहा, हमारे गांव में हम थोड़ो सो। मध्य प्रदेश के कटंगी के रूमी चौक से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। सुबह से ही रूमी चौक अकीदतमंदों की भीड़ से गुलजार रहा। हाथों में परचम और नबी की शान में नात पढ़ते हुए हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। नगर भ्रमण के बाद जुलूस स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उलेमाओं और अकीदतमंदों ने देश में अमन, चैन, भाईचारे, तरक्की और सलामती के लिए विशेष दुआएं मांगी। तस्वीरों में नजर आ रहा ये नजारा कटंगी के रूमी चौक का है, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन किया गया। परचम लेकर और नात पढ़ते हुए बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचा। यहाँ मुल्क में अमन, चैन, आपसी भाईचारे और देश की तरक्की व सलामती के लिए दुआ की गई। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर के करीब एक बार फिर तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल है। देर रात प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आने की सूचना मिली है। तेंदुए की मौजूदगी की खबर मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रज्ञागिरी पहाड़ डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग के पास है, जहां रात में भी लोगों की आवाजाही रहती है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुनसान इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आने की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। इलाके में निगरानी बढ़ाने के साथ लोगों को रात में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने अपील की है कि सुनसान इलाकों में जाने से बचे और तेंदुए की सूचना तुरंत वन विभाग या पुलिस को दे। हजारीबाग के लुंदरू गाँव में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों का माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं दोनों समुदायों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा की। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग जुलूस में साथ शामिल हुए और अमन, शांति व सौहार्द का संदेश दिया। आज 1400 साल पहले हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो पैगाम दिए थे कि इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम अगर यहाँ आए हैं तो अलग तरह में भटक गए हैं, लेकिन इंसान को जिंदा रखना है। उन्होंने बहुत तकलीफ झेले, बहुत गालियाँ सुने, बहुत बुराई बात को सुने, लेकिन उन्होंने एक ही बोले कि इंसान सिर्फ हमारा एक ही है और एक ही रहेगा, और अपने देश, अपने गांव, अपने वतन के लिए चाहे तो जान भी देना होगा, तुम जान दे देना अपने मुल्क के खातिर। अगर तुमको अपनी कुर्बानी बाल बच्चों के साथ देना हो उसको दे देना है।
अगर तुम्हें कोई दूसरे देश के आदमी बरगलावे तो तुम उसके लिए तुम चट्टान की तरफ खड़ा रहना और उसको ईंट की ईंट तक बजा देने की काम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और उसी का हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसी का मोहब्बत हम लोग मिल के एक पैगाम हम लोग देना चाहते हैं। और हमारे इस गांव के जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे हिंदू भाई के लोग जितने हम लोग को मोहब्बत प्यार की तरह अपने बच्चों की तरह दिल में सजा के रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे आने वाले भी और अभी भी बच्चे हैं उनको भी अपने दिल में सजा के हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत को पैगाम को देने के काम किया इन्होंने। और जन्म दिवस के अवसर पर मोहम्मद साहब को जो आज पैगाम निकला हुआ है, हम लोग का ये हिंदू मुस्लिम का एगो परिचय है अपना पंचायत में, जो किसी तरह से हम लोग का मिलजुल कर चलना है और रहना है। और आज जिस तरह हम लोग जो देकुली पंचायत में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, इसी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे चलने के और इसी तरह से चलेंगे। हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई से, जो ये भाईचारा बना हुआ है ये भाईचारा बरकरार बना हुआ रहे। यही चंद शब्दों के साथ मेरा वाणी। यह बहुत ही खुशी की बात है। आज हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे पंचायत लुंदरू गांव में मनाई जा रही है। मैं इसी तरह आशा करता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे और शांति से हमारे पंचायत इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद। कि हम लोग दोनों धर्म के लोग संकल्पित हैं बिल्कुल भाईचारा और सौहार्द निभाने के लिए। आज इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, बहुत खुशी का बात है, माहौल खुशी का है। इसलिए हम लोग एक संकल्प लेकर के आज क्या कि सदियों से संकल्प ले लें कि भाईचारा और सौहार्द बना करके इसी तरह से हम लोग गांव में रहेंगे। आगे किसी तरह का कोई भी तरह का कोई थी हम लोग तरफ से या किसी तरफ से ना हो, ये हम सबको जो सो अपने तरफ से हम अभिवादन करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।